हरियाणा चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के मुताबिक कुलदीप बिश्नोई चुनाव प्रचार में अपनी भागीदारी देंगे। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने पहले भी बीजेपी के लिए बेहतर तरीके से योगदान दिया है और हरियाणा में उनकी पकड़ और कद भी काफी बड़ा है। कुलदीप बिश्नोई को परिवार का हिस्सा बताते हुए सुभाष बराला ने कहा कि कोई रूठना और मनाने जैसी बात नहीं है। कहा कि आने वाले दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी हरियाणा के चुनावी प्रचार में उतरेंगे। भाजपा के 10 के 10 उम्मीदवार लगातार प्रचार कर रहे हैं और पूरे प्रचार की जो कमान है वो चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन सुभाष बराला साहब के पास है, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं। बराला साहब से जानते हैं सर, सीधे तौर पे अगर देखा जाए आप लोगों का प्रचार प्रसार चल रहा है, लेकिन उससे पहले रूसने और मनाने का दौर भी कहीं ना कहीं भाजपा में देखने को मिल रहा है। आज मुख्यमंत्री साहब की मुलाकात होती है कुलदीप बिश्नोई से और कुलदीप बिश्नोई टिकट ना मिलने की वजह से या बाकी कारणों से, कैबिनेट में जगह ना मिलने की वजह से लगातार चुनाव से दूरी बनाए हुए थे। खासतौर से हिसार में आप लोगों को उनकी जरूरत है, सीएम साहब ने मना लिया उनको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है। परिवार के सदस्यों की उम्मीदें अपेक्षाएं भी खूब होती हैं और ये कोई बुरी बात भी नहीं होती जो आप कह रहे भी उनको टिकट नहीं मिली, मंत्री पद नहीं मिला। देखिए, कोई भी इच्छा रखना, इसमें मैं नहीं मानता कहीं कोई गलत बात है और कुलदीप बिश्नोई जी इस बात से आगे कहीं भी नहीं है। वो आज भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता कार्यकर्ता के नाते वो काम कर भी रहे हैं और भविष्य में कैसे भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा का संपूर्ण योगदान हो, इसके लिए कुलदीप बिश्नोई जी डट के काम करने वाले हैं। वही मैं कह रहा था सर, चुनाव प्रबंधन आपके हाथ में, तो प्रबंधन में रूसने मनाने का जो दौर है ये कह सकते हैं कि अभी खत्म हो गया, क्योंकि पिछले दिनों विस साहब का भी था, उनको मनाने भी तमाम लोग पहुंचे थे, तो ये दौर खत्म हो गया बीजेपी। देखिए, मैंने एक बात कही है, परिवार में ऐसी बातें होती भी हैं, इसमें कोई अन्यथा इन बातों को नहीं लेना चाहिए और मैं समझता हूँ सब लोग अपने अपने काम के ऊपर लगे हैं। विद साहब भी अपने वहाँ पे उम्मीदवार के साथ भी मिलकर के जिन लोगों से बात करनी है वो कर रहे हैं। वहाँ विधानसभा की रैली भी रखी गई है, सब कार्यकर्ता एक एक लगे हुए हैं। इसी प्रकार से हर कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मैदान के अंदर, कुलदीप जी समेत। सर, तमाम जो प्रचार प्रसार है उसमें कोई बड़े चेहरे कब से उतरेंगे? क्या पीएम साहब का भी कुछ है और किन किन नेताओं को हरियाणा में हम प्रचार करते हुए देखेंगे? देखिए, आप लोग चाहे प्रधानमंत्री जी की बात है, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की बात है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी की बात है, इनमें तमाम जो बड़े नेता हैं, जो हमारी हरियाणा प्रदेश की योजना बनेगी उस योजना के आधार पे राजनाथ जी, गडकरी जी, ऐसे सब नेता जो दूसरे प्रदेशों से चुनाव प्रचार से जो ही उनका समय हम लोगों को मिलेगा, निश्चित रूप से योजना के आधार पे हरियाणा प्रदेश में वो रैलियां करके जाएंगे। पीएम साहब की तो रैली होगी हरियाणा? निश्चित रूप से 1-2 वो प्लान कर रहे हैं, अभी क्या होगा। सर, एक आखिरी सवाल, एक तरफ आप लोग हैं जो 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, जो टिकट दे चुके हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसके उम्मीदवार अब तक आए नहीं हैं और लगातार इंतजार किया जा रहा है। इससे आप लोगों को कितना फायदा हो रहा है? और दूसरा, जब मैदान खाली है तो क्या प्रचार या चुनाव उस तरह से उठ पा रहा है? देखिए, हम लोग तो आपने देखा होगा विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय में नहीं, चुनाव के बिना भी हम लोग लगातार जनता और कार्यकर्ता के साथ हम संपर्क में रहते हैं। हमारे संगठनात्मक जो रचना के आधार पर काम है पार्टी के, वो लगातार चलते रहते हैं और उसके माध्यम से हमारा कार्यकर्ता हमेशा से एक किस्म से कैसे कह सकते हैं कि जनसंपर्क अभियान में लगा रहता है। हाँ, चुनाव के दौर में उसमें गति आती है, चुनाव के दौर में और तेज गति के साथ, क्योंकि उम्मीदवार भी मैदान में होते हैं, पूरी टीम निकलती है। और जहाँ तक विपक्ष की बात आपने कही है, देखिए, जनता इन बातों को बहुत गंभीरता के साथ लेती है। जनता इस बात को बहुत बारीकी से देख रही है कि ये लोग जब अपने संगठन के अंदर की व्यवस्थाएं तक ठीक नहीं कर पाते, अपने यूनानिमस तरीके से एक सहमति बना करके समयबद्ध तरीके से मैदान में अपने उम्मीदवार भी नहीं निकाल सकते, तो जनता के लिए क्या करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जनता के मन में है। मुकाबला किस किस के बीच है हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेके, क्योंकि पार्टियां तो और भी हैं? देखिए, मुकाबला तो देखिए जनता ने तय करना है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस, वो पूरी तरह से हताश है, निराश है
और ये केवल ये हताशा निराशा ये खाली कांग्रेस के लोगों तक, नेताओं तक सीमित नहीं है, ये उनकी हताशा निराशा जनता के बीच में भी पहुंच गई है। इसलिए मुकाबला किससे होगा वो तो जनता बताएगी, लेकिन ये गठबंधन कहीं मुकाबले में दिखाई नहीं देता। चौधरी वीरेंद्र सिंह पर आजकल बराला साहब काफी हमलावर हैं। देखिए, मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह का व्यक्तिगत कोई मेरा विरोध नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के पड़ोस में हूँ मैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मेरे से बहुत उम्र में बड़े हैं। जितना मेरा आज उम्र है उतना तो उनका राजनीतिक कैरियर भी है, लेकिन जो उन्होंने किया है, देखिए वो बड़ी एक गंभीर बात है। लोगों के मन में वो बात आज एक विचार का बड़ा विषय बन गया है कि वीरेंद्र सिंह संतुष्ट कब होंगे। जब वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री पद के एक समय में बड़े दावेदार थे, नहीं बने। एक तिवारी कांग्रेस बनी देश में, उसके अंदर चले गए, उसमें संतुष्टि नहीं हुई, वापस कांग्रेस में चले गए, वहाँ संतुष्टि नहीं हुई, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ने तो उनके तीन जो योग्य थे चुनाव लड़ने के परिवार के अंदर, यानी कि तीन ही थे, तीनों को ही बालिगों को, तीनों बालिगों को, एक केंद्र के अंदर मंत्री, एक उचाड़ा विधानसभा से विधायक, एक बाद में पुत्र सांसद, और जो मान सम्मान नरेंद्र मोदी जी से लेकर के हरियाणा सरकार में मनोहर लाल जी, और मैं उस समय अध्यक्ष था, हम सब ने दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के अमित शाह जी ने, बाद में नड्डा जी ने, इतना इनको मान सम्मान दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसके बाद भी संतुष्टि नहीं है, फिर भी वहाँ कार्यक्रम करते घूमते हैं कि मेरी आवाज़ सुनो। भाई किसकी आवाज़ सुने, कौन सुने? सारी आवाज़ तो सुन ली, कौन सी बाकी रह गई? शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम विषयों पर चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन बातचीत कर रहे थे, और आने वाले दिनों में जब बाकी जगह चुनाव खत्म होंगे तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भी बड़े चेहरे चुनाव प्रचार में, पीएम मोदी हों, अमित शाह हों, और बाकी चेहरे भी जरूर नजर आएंगे। कैमरामैन शेर सिंह के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।